बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ कैन वी यूज स्टाइलिस्टिक्स टू एनालाइज लिटरेरी टेक्स्ट। यानी किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करने में स्टाइलिस्टिक्स से हम कैसे मदद ले सकते हैं या स्टाइलिस्टिक्स को यूज कैसे हम कर सकते हैं। तो आज के जो बेसिकली हम देयर आर टू मेन पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। वन वन इज कि हम ये समझेंगे कि लिटरेरी टेक्स्ट होती क्या है और इसको अनरिवील करने में, उसको अनरेवल करने में, उसको एनालाइज करने में, उसको जांचने में, अंडरस्टैंड करने में स्टाइलिस्टिक्स कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है। हाउ कैन वी यूज स्टाइलिस्टिक्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो स्टाइलिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड एक्सप्रेसिव एलिमेंट्स इन लैंग्वेज यूज। यानी स्टडी ऑफ जो है वो लिंग्विस्टिक्स है, लैंग्वेज एक्सप्रेशन की स्टडी है या लैंग्वेज एक्सप्रेशन के अंदर जो स्टाइल इस्तेमाल होता है या एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं उनकी स्टडी को कहते हैं हम स्टाइलिस्टिक्स। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग हाउ लैंग्वेज चॉइसेस कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल स्टाइल एंड इम्पैक्ट ऑफ हिज टेक्स्ट। और स्टाइलिस्टिक जो है वो क्या होता है कि जो लैंग्वेज के अंदर चॉइसेस इस्तेमाल की जाती हैं उनकी कंट्रीब्यूशन को देखने, उसको एनालाइज करने का नाम स्टाइलिस्टिक्स है। ओके, अब देखते हैं कि पहले लिटरेरी टेक्स्ट होते क्या है। लिटरेरी टेक्स्ट क्या आम टेक्स्ट से और इसमें फ़र्क है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टेक्स्ट एंड एनी पीस ऑफ टेक्स्ट कैन बी कॉल्ड टेक्स्ट, बट लिटरेरी टेक्स्ट क्या फ़र्क होता है। Literary texts go beyond conveying information. They aim to evoke emotions, convey themes, and create a unique experience for the reader. मतलब क्या हुआ कि जो आम टेक्स्ट है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन जब लिटरेरी टेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें इमोशन शामिल होते हैं, इसमें थीम शामिल होता है, इसमें रीडर को कोई ना कोई यूनिक एक्सपीरियंस देना चाहता है या अपने लिसनर को, राइटर जो है या रीडर है। और ये जो एक्सपीरियंस होता है, ये जो थीम होता है, ये इमोशन होता है, ये कैसे होते हैं? दीज आर थ्रू स्टाइलिस्टिक फीचर्स। कुछ स्टाइलिस्टिक फीचर्स होते हैं जिनको ऐड करके राइटर या स्पीकर है वो ये इमोशन को इन्वो करता है या कोई थीम कन्वे करता है या कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। सॉरी, अगर हम बात करें एलिमेंट्स की कि अभी देते हैं तो उसमें से अगर हम चार एलिमेंट्स की बात करते हैं, एक लेक्सिकल चॉइसेस की बात करते हैं, या सिंटेक्स की बात करते हैं, और फिगरेटिव लैंग्वेज की, और टोन एंड मूड की। हम आज इसमें चारों की बात करेंगे कि अगर हम इनको यूज करके एनालाइज कैसे एनालाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेक्सिकल चॉइसेस की। लेक्सिकल चॉइसेस का मतलब क्या होता है? The power of words, how the author's choice of vocabulary shapes the reader's interpretation। यानी राइटर स्पेसिफिक जो है या जो स्पीकर है वो स्पेसिफिक वर्ड यूज करता है, वोकेबलरी यूज करता है, ताकि जो मीनिंग कन्वे करना चाहता है उसको अंडरस्टैंड करे राइटर, रीडर जो है या उसका लिसनर है। कॉनोटेशन एंड डिनोटेशंस, अनपैकिंग द लेयर्स ऑफ मीनिंग विद इन इंडिविजुअल वर्ड्स। वो मुख्तलिफ कैनोटेशन होती हैं, डिनोटेशन इस्तेमाल करता है वर्ड्स की, ताकि जो रीडर है, उसका लिसनर है, वो उनको समझ के मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सके। या तो हम इनकोड करते हैं मीनिंग्स को सिंबल के अंदर और उसको डिकोड करना होता है। वो कौन कौन से जो वोकेबलरी यूज करता है, वर्ड यूज करता है, कॉनोटेशन यूज करता है राइटर या स्पीकर, ताकि उसके जो लिसनर्स हैं या रीडर्स हैं वो उसको डिकोड कर सकें। वो कौन कौन सी चॉइसेस होती हैं। फिर हम देखते हैं सिंटेक्स को। अब सिंटेक्स दूसरा एलिमेंट है जो इस सिंटेक्स की वजह से हम क्या देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट सेंटेंस का देना चाह रहा है, उसकी रिदम क्या है, फ्लो क्या है, लॉन्ग सेंटेंसेस हैं, शॉर्ट है, म्यूजिकल क्रिएट करना चाह रहा है, कंप्लेक्सिटी है, सिंपलिसिटी है, किस तरह के यूज किए हुए हैं, पंक्चुएशन कौन से यूज किए हुए हैं, कॉमर्स कैसे यूज किए हुए हैं, डैशेस और पंक्चुएशन कहाँ यूज की गई है। आपको पता है कि एक कॉमे को अगर जगह उसकी बदल दें तो उसके मीनिंग्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, मीनिंग बहुत बदल जाते हैं। तो वो कैसे उसने यूज किया हुआ है। फिर फिगरेटिव लैंग्वेज देखते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज में मेटाफर्स हैं, सिम्बली हैं, सिंबल्स है, सिंबलिज्म आ जाता है। तो मेटाफर एंड सिम्बलीज आर यूज टू for comparison, or used for comparison or enhance description and create vivid imagery।
इमेजरी को क्रिएट करने के लिए जो राइटर है वो मुख्तलिफ मेटाफर सिंबल यूज़ करता है, वो मुख्तलिफ सिंबॉलिक के लिए इस्तेमाल करता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को या कंक्रीट आइडियाज़ को वो मुख्तलिफ सिंबल के ज़रिए प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। वो कौन कौन से सिंबलिज्म इस्तेमाल किया हुआ है, कौन कौन से मेटाफर इस्तेमाल किए हुए हैं, कौन से सिम्बल्स इस्तेमाल किए हुए हैं, उसको लिख देते हैं। फिर टोन और मूड है। टोन से मुराद हम क्या लेते हैं? ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सब्जेक्ट मैटर, कैरेक्टर और ऑडियंस। यानी जो रीडर है, जो राइटर है, ये जो स्पीकर है, उसका एटीट्यूड क्या है? वो उसको किस तरह डील कर रहा है सब्जेक्ट को, या वो किस तरह कैरेक्टर को प्रेज़ेंट कर रहा है, या ऑडियंस को किस तरह चाहता है कि हाउ दे शुड परसीव द मीनिंग्स। और मूड क्या है उसका? मूड, उसके अंदर इमोशंस जो हैं वो कैसे क्रिएट किए गए हैं, वो 3 जनरल होते हैं। वो इंडिकेटिव मूड उसका है, इम्पेरेटिव मूड है, सब्जेक्टिव मूड है, वो किस तरह का मूड है, वो देखते हैं। अब हम अगर ये देखें कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे इस स्टाइलिस्टिक्स को, तो एक टेक्स्ट ले लेते हैं, उस टेक्स्ट को हम अप्लाई करते हैं, जो मीनिंग्स हैं उसके, स्टाइलिस्ट को इनको चारों को अप्लाई कर देते हैं। एक टॉपिक जो सपोज जॉन डन के लेते हैं या कोई और लेते हैं, अब उसमें चारों देख लेते हैं, बारी बारी देख लेते हैं कि हम लेक्सिकल वोकेबलरी कौन कौन सी उसने इस्तेमाल की हुई है, उसने सिंबलिज्म क्या किया हुआ है, उसका सिंटेक्स स्ट्रक्चर क्या है, उसके मूड और जो टोन है वो क्या है। तो इससे हमें इस तरह हमें अंदाज़ हो सकता है, हम ये चारों भी अप्लाई कर सकते हैं और कोई एक को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट हमारे पास बड़ी हो, तो हम पहला सिर्फ चॉइसेस को देख लेते हैं, फिर हम सिर्फ सिंटेक्स स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ग्रामेटिकली कैटेगरीज को देख सकते हैं। अगर हमारे पास शॉर्ट है, एक स्टैन्ज़ा है, एक शॉर्ट पोएम है या एक पेज है, तो हम उसमें मैक्सिमम भी चारों भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो इसको पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं? स्टाइलिस्टिक्स को स्टडी करने के, स्टाइलिस्टिकली एनालिसिस करने के क्या फ़ायदे होते हैं? स्टाइल हमने देखा है कि स्टाइलिस्टिक्स जब हम अप्लाई करते हैं, स्टाइलिस्टिक की मदद से हम इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, तो हमें ज़्यादा डीपर अंदाज़ में उसकी इंटेंशंस को, राइटर की इंटेंशन को, स्पीकर को समझ सकते हैं। हमें बेहतर तरीके से उसकी कल्चर जो और हिस्टोरिकल इनसाइट्स हैं, उनको मिल सकती हैं। हम अपनी एनहांस कर सकते हैं इंटरप्रिटेशंस को, क्रिटिकल थिंकिंग को हमें उसमें एनहांस करने में मदद मिल जाती है। अब कुछ मुश्किल भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। पहली बात तो ये है कि स्टाइलिस्टिक जब हम करते हैं, तो उस पे डिपेंड करता है रीडर्स पे या लिसनर पे। आपका एक्सपोज़र कम है, आपकी एजुकेशन कम है, नॉलेज कम है, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। डिफरेंट पीपल कैन इंटरप्रेट डिफरेंटली। अगर मेरा और तरह का समझ होगा, आप और तरह समझ सकते हो। दूसरा एक और इश्यू है कि इसमें ये है कि जो हम इन फ़ोकस करते हैं स्टाइल को, तो उसमें बहुत सारी कुछ और चीज़ें हैं वो दब जाती हैं। स्टाइलिस्टिक फीचर हैं, एस्थेटिक वैल्यू वाले फीचर्स हैं, वो सामने आ जाते हैं, बाकी चीज़ें दब जाती हैं। तो अगर हम वाइंड अप करें इसको, तो हमने ये देखा कि आम जो टेक्स्ट है, वो लिटरेरी टेक्स्ट से फ़र्क क्या है कि उसके अंदर जो स्टाइलिस्टिक फीचर की वजह से लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो एक यूनिक होती है, और उन लिटरेरी फीचर को, उन स्टाइलिस्टिक फीचर्स को हम हाईलाइट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। तो अगर इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई आपके पास क्वेश्चन रह गया हो, तो उसको काइंडली बता दीजिएगा ताकि हम उसको दोबारा बेहतर अंदाज में या उसको वजाहत कर सकें। थैंक यू।